नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा। आप देख रहे हैं भारतीय टीवी। दोस्तों, नवंबर 2025 में भारत की सरकार ने नए लेबर कोड लागू किए, लेकिन क्या असल में ये लेबर कोड जमीनी स्तर पर लागू हुए? क्या नए लेबर कोड से आपका वेतन बढ़ेगा? लेकिन आज आपको बताएंगे कि जो इंडस्ट्री के एचआर हेड हैं, वो लोग क्या कह रहे हैं। दोस्तों, आप सबसे पहला सवाल है कि अगर आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, अगर वहां पे पहले सिंगल ओवरटाइम मिलता था, क्या अब वहां पे डबल ओवरटाइम मिलने लगा है? क्या आपको ग्रेजुएटी जो 5 सालों में मिलता था, क्या 1 साल के बाद वो ग्रेजुएटी मिलने लगी है? आप लोग अपनी बात को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिससे आपकी बात को उठाने में भारतीय टीवी को मदद मिलेगी और आपके ओपिनियन के हिसाब से हम एक रिपोर्ट तैयार करेंगे और उस रिपोर्ट को हम चलाएंगे। देखिए, नए लेबर कोड के लागू होने के बाद आम मजदूरों को उम्मीद है कि उनका वेतन बढ़ जाएगा, लेकिन जो विशेषज्ञ हैं वो कहते हैं कि समान उद्योग धंधों में काम करने वाले मजदूरों का वेतन थोड़ा बढ़ सकता है। लेकिन हाँ, आईटी जैसे स्पेशलिस्ट सेक्टर में कुछ अलग असर दिखेगा। आपको बता दें कि देश में नए लेबर कोड पिछले साल नवंबर में ही लागू हो गए और आपको बता दें कि एक ईटी की रिपोर्ट के मुताबिक इससे मजदूरों के जो वेतन है खूब बढ़ोतरी तो शायद ही हो, लेकिन जहां हर साल वेतन में अच्छी बढ़ोतरी होती थी, वहां भी इस बार भी वैसी बात नहीं होगी। खासकर आईटी और जैसे कुछ चुनिंदा इंडस्ट्रीज में सैलरी हाइक कम हो सकती है। आपको बता दें कि कंपनियों का कर्ज बढ़ सकता है। देखिए, जो रिपोर्ट चाहिए, इस रिपोर्ट के अनुसार नवंबर 2025 में नए लेबर कोड लागू होने के बाद ग्रेजुएटी, ओवरटाइम, बोनस और लीव एनकैशमेंट जैसे फायदों का खर्च बढ़ गया। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अब इन सब का हिसाब किताब नए वेतन की परिभाषा के अनुसार होगा। कई कंपनियां, खासकर आईटी सेक्टर की, जिनके पास बड़ी संख्या में कर्मचारी हैं, उन्होंने पिछली तिमाही में काफी कम मुनाफा दिखाया। इसकी वजह लेबर कोड लागू करने से जुड़े एक मुश्त खर्च और प्रोविजन थे। लेकिन आपको बता दें कि जिन विशेषज्ञों ने ईटी से बात की है कि उनका कहना है कि वेतन वृद्धि मुख्य रूप से लेबर की मांग, स्किल और प्रोडक्टिविटी पर निर्भर करती है, न कि नियमों के पालन के खर्च पर। कॉम्पिटिटिव मार्केट में अगर कंपनियां वेतन कम देती हैं तो कर्मचारियों के नौकरी छोड़ने का खतरा बढ़ जाता है, जो कि ज्यादा महंगा साबित हो सकता है। हालांकि मार्जिन सेंसिटिव सेक्टर जैसे कि आईटी सर्विसेज और नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग के कुछ हिस्से में सैलरी में बढ़ोतरी थोड़ी कम हो सकती है। आपको बता दें कि एओन में टैलेंट सॉल्यूशन इंडिया के एसोसिएट पार्टनर अमित ओटवानी ने बताया कि कंपनियां नए लेबर कोड के असर को पूरा करने के लिए अलग अलग तरीके अपना रही हैं। कुछ कंपनियां इन खर्चों के लिए अलग से बजट बना रही हैं, जबकि कुछ इसे कुल सैलरी पुल में ही एडजस्ट कर रही हैं। आपको बता दें कि एओन ने 2026 के लिए सैलरी में लगभग 9% की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया। उन्होंने कहा कि कई कंपनियों को पहले से अंदाजा था कि ऐसे खर्च बढ़ेंगे, इसलिए उन्होंने पहले से ही एक बफर की जरूरत को ध्यान में रखा था, भले ही उन्हें यह नहीं पता था कि यह कब लागू होगा। आपको बता दें कि एक्सिस बैंक के एचआर हेड राजकमल बेम्पटी ने कहा कि सैलरी में बढ़ोतरी का हल्का कम होना व्यापक होने के बजाय चुनिंदा होगा। उन्होंने कहा कंपनियां उम्मीद करती हैं कि वो हाई परफॉर्मेंस और बिजनेस क्रिटिकल रोल्स के लिए भुगतान को सुरक्षित रखेंगे, जहां टैलेंट की कमी है। मांग में रहने वाले और स्पेशलाइज्ड स्किल्स की कीमत ज्यादा मिलती रहेगी, भले ही कुल मिलाकर इंक्रीमेंट साइकिल ज्यादा सतर्क हो जाए। आपको बता दें कि अल्केम लेबोरेटरीज के प्रेसिडेंट और ग्लोबल एचआर हेड राजश्री गांगुली का कहना है कि कंपनियां सिर्फ राइजिंग की वजह से कर्मचारियों को दंडित नहीं करेंगी, बल्कि इसके विपरीत इससे कर्मचारियों का फायदा होगा। उन्होंने कहा कि लेबर कोड की बारीक डिटेल्स का विश्लेषण करने के बाद कंपनियां कंपनसेशन स्ट्रक्चर की समीक्षा करेंगे और जरूरत पड़ने पर फिर उन्हें कैलिब्रेट करेंगे। इस बदलाव को स्थिर होने में 2 से 3 महीने लग सकते हैं। दोस्तों, जो नया लेबर कोड आया है,
क्या आपके कंपनी के अंदर वो लागू हो गया? फिर से कह रहा हूं कि जो नए लेबर कोड आए हैं, क्या आपकी कंपनी के अंदर, आपकी फैक्ट्री के अंदर ये लागू हो गए? अगर नहीं हो गए, आपसे एक बार फिर कह रहा हूं कि आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, कंपनी का नाम बताइए, लोकेशन बताइए, हम एक्सपोज करेंगे, सरकार के सामने बात रखेंगे कि आप सिर्फ कोड ही बनाते हो या ग्राउंड जीरो पर उसको लागू भी कराओगे। नमस्कार दोस्तों, बने रहिए आप भारतीय टीवी पर, क्योंकि देश दुनिया की हर एक बड़ी खबर आपको सिर्फ और सिर्फ भारतीय टीवी पे देखने को मिलेगी। नमस्कार।